आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको पुस्तक आत्मिक प्रगति के लिए अवलंबन की आवश्यकता पढ़कर सुना रहे थे। आइए इसी क्रम में सुनते हैं पृष्ठ 7 से। समर्थ बनना हो तो समर्थों का आश्रय लें। मित्रों, युग निर्माण योजना मथुरा एवं प्रज्ञा अभियान शांत कुंज हरिद्वार के संस्थापक संचालक लाखों प्रज्ञा परिजनों के गुरु पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते रहे हैं कि यदि उन्हें किसी महान मार्गदर्शक का अनुग्रह न मिला होता तो वे उस स्थिति में न पहुंच सके होते जिसमें कि पहुंच सकने में वे समर्थ हुए। उन्होंने अपने मार्गदर्शक पर समग्र श्रद्धा एकत्रित करके समर्पित की है। फलतः उदार अनुदानों की अमृत वर्षा होने लगी और उसका लाभ आरंभ से लेकर आज तक अनवरत एवं अविच्छिन्न क्रम से मिलता रहा। यदि इस स्तर का शिष्य का श्रद्धा समर्पण न रहा होता तो संभवतः अन्य अनेक चित्र पूजकों की तरह उनके पल्ले भी कुछ न पड़ा होता। रामकृष्ण परमहंस के तथाकथित अगणित शिष्य थे। सभी को वे आशीर्वाद भी देते रहे, पर जिन्हें निहाल कर दिया वे विवेकानंद, ब्रह्मानंद, प्रेमानंद, शारदानंद आदि थोड़े से ही साधक थे। कुछ के साथ पक्षपात, अन्यों के साथ उपेक्षा का आरोप यहां लागू नहीं होता। गड्ढा जितना गहरा होता है उतना ही वर्षा का जल उसमें जमा हो जाता है। ऊंचे टीले और चट्टानों पर तो वर्षा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे रूखे के रूखे, प्यासे के प्यासे ही रह जाते हैं। अध्यात्म क्षेत्र में देवता का, सिद्ध पुरुषों की सामर्थ्य का जितना महत्व है उससे अधिक शिष्य की श्रद्धा का है। द्रोणाचार्य को शरीर और मन समेत नौकर रख कर भी कौरव वह न सीख सके जो एकलव्य ने दूर रहकर भी मिट्टी की प्रतिमा के माध्यम से उपलब्ध कर लिया था। यह श्रद्धा का ही चमत्कार है। आत्मिक प्रगति में इसको आधारभूत कारण माना गया है। मंत्र इसी के आधार पर फलित होते हैं। देवता इसी सीढ़ी के सहारे स्वर्ग में उतरकर साधक के जीवन में प्रवेश करते और कृत्य बनाते हैं। इस श्रद्धा का जो जिस मात्रा में जमा कर सका, इस श्रद्धा को जो जिस मात्रा में जमा सका, समझना चाहिए कि उसके लिए आध्यात्मिक विभूतियां उपलब्ध करने का स्वनिर्मित राजमार्ग मिल गया। श्रद्धा विहीनों के द्वारा मंत्र को बकवास और देवताओं को खिलवाड़ से अधिक और कुछ नहीं समझा जा सकता। इसमें गुरु वर्ण का श्रद्धाभ्यास ही प्रथम सोपान है। इस रहस्य को समझाने के लिए शास्त्रकारों ने प्रबल प्रयत्न किए हैं। यहाँ तक कि गुरु को गोविंद से भी बढ़कर माना है। उसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उपमा दी है। इतने पर भी क्यों उसके लिए उत्साह नहीं उठता? गुरु प्राप्त करने के लिए उत्साह क्यों नहीं उठता? इसका एक ही कारण है कि वैसे समर्थ व्यक्तियों का आज एक प्रकार से सर्वथा अभाव ही हो चला है, जिन्हें गुरु के रूप में वर्ण किया जा सके, जिनकी जीवनचर्या में तपश्चर्या आदि से अंत तक गुंथी नहीं है, जिनके अध्ययन अध्यावसाय की ज्ञान संपदा
अगाध नहीं है जो लोक मंगल के लिए आत्म विसर्जन करने में समर्थ नहीं हो सके, जिनका चरित्र दूध जैसा धवल नहीं, उनमें अपनी गाड़ी आप घसीट सकने तक की तो सामर्थ्य होती नहीं। अपने लिए जिस तिस के सामने पल्लू पसारते फिरते हैं, फिर वे अन्यान्यों की, शिष्यों की सहायता कर सकने में किस प्रकार समर्थ हो सकते हैं। ऐसों का आश्रय लेने पर लोभी गुरु लालची चेला वाली उक्ति ही चिरतार्थ होती है और एक दूसरे के लिए दोनों नरक में ठेलम ठेला का फलितार्थ उत्पन्न करते हैं। जहां ऐसी स्थिति हो वहां गुरुता के अभाव में शिष्य की श्रद्धा कैसे उमगे और घनिष्ठता स्थापित करने का सहारा और विश्वास किस आधार पर पनपे। मित्रों, आज गुरु शिष्य के क्षेत्र में असमर्थता और अश्रद्धा का बोलबाला है। गुरु शिष्य अंध बगिर का, गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा, गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा की उक्ति ही इन दिनों चरितार्थ होती दिखती है। तथाकथित गुरु यह नहीं देखते कि शिष्य का जीवन किस दिशा की ओर जा रहा है और तथाकथित शिष्यों को गुरु के निर्देश सुनकर आचरण करने की आवश्यकता अनुभव नहीं होती है। मित्रों, यही कारण है कि पुण्य परंपरा धीरे धीरे लुप्त होती चली जा रही है। लकीर पीटने के लिए कहीं कुछ कर्मकांड होते भी हैं तो उनके बीच यह निर्वाह बनता नहीं जिसमें गुरु भी यशस्वी होते हैं एवं शिष्य भी मनस्वी बनते हैं। उस सुयोग के फलस्वरूप ही ऐसा वातावरण बन सकता है जिससे समूचे वातावरण में सत्प्रवृत्तियों का मलयानिल प्रवाह होता रहे। इन दोनों मंत्र और देवता अपनी शक्ति खो चले हैं क्योंकि आध्यात्मिक प्रगति का कल्प वृक्ष गुरु शिष्य परंपरा के आधार पर विनिर्मित होने वाली सिंचाई से वंचित रहकर कुमलाता, मुरझाता और सूखता चला जा रहा है। साथियों, यदि आत्मविज्ञान का महत्व समझ लिया जाए और उस दिशा में बढ़ने का साहस किया जाए तो साथ साथ इतना और भी होना चाहिए कि श्रद्धा विश्वास बनाए रहने, उसे बढ़ाते चलने वाले आधार को भी किसी प्रकार उपलब्ध कर लिया जाए। किसी निर्धारित नियुक्त गुरु के अभाव में अपनाई गई गतिविधियों के संबंध में संशय ही बना रहता है। व्यक्तियों के कथनों और ग्रंथों के उल्लेखों में असाधारण अंतर और भारी मतभेद पाया जाता है। उनको जितना अधिक टटोला जाए उतना ही संदेह बढ़ेगा। किसे सही किसे गलत माना जाए इसमें तर्क भी कुछ काम नहीं देते। श्रद्धा को संशय खा जाता है। साथियों, श्रद्धा को संशय खा जाता है, फलतः अनिश्चय की मना स्थिति बनी रहती है। एक क्रम अपनाने दूसरे को छोड़ने का सिलसिला चलता रहता है। फलतः दिग्भ्रांत की तरह आगे बढ़ते, पीछे हटते, छोड़ते, चक्कर काटते समय गुजरता है। थकान और खींच के अतिरिक्त और कुछ पल्ले नहीं पड़ता। इस चक्रव्यूह से निकलना उन्हीं के लिए संभव हो सकता है जो आत्मिक प्रगति की दिशा में सुनिश्चित विधि व्यवस्था अपनाकर उसे श्रद्धा एवं दृढ़ता के साथ अविच्छिन्न रूप से अपनाए रह सके। इसके लिए फिर गुरुवरण की आवश्यकता।
अपनी अनिवार्यता सिद्ध करती हुई सामने आकर खड़ी हो जाती है। सद्गुरु की तलाश प्रत्येक श्रेयार्थी साधक को करनी चाहिए। इस पुण्य प्रयोजन के लिए प्रज्ञा अभियान के संचालक तंत्र पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माता जी का चयन किया जा सकता है। वे इन दिनों प्रज्ञा परिजनों की तात्कालिक आवश्यकता पूरी करने के लिए युग संधि में आत्मशक्ति के व्यापक उत्पादन का महत्व समझते हुए ब्रह्मनिष्ठ आत्माओं के सृजन में निरत हैं। सूक्ष्म व कारण शरीर से वे स्वयं व वंदनीय माता भगवती देवी सबकी परोक्ष सहायता करने में पूर्ण सक्षम हैं। ओम शांति। इसी क्रम में आगे आपको पढ़कर सुनाएंगे पृष्ठ 10 से। विषय समर्थ बनना हो तो समर्थों का आश्रय लें। पढ़ते रहिए, पढ़ते तो हम हैं, आप सुनते रहिए, आपको पढ़ाई का आनंद मिलेगा। ओम शांति।